जब अक्टूबर में 1980 में सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों का सरकारीकरण हो रहा था, उस समय कार्यरत सभी शिक्षकों और प्रोफेसरों को न कि उन्हें परीक्षा के लिए बाध्य किया गया था। मैं बताना चाहता हूं इस दम्भी पाखंडी सरकार और उसके ब्यूरोक्रेट सारे IAS अधिकारियों को। सरकार नोटिफिकेशन निकाल दी कि अगस्त में एग्जाम होगा, अब लोग कह रही है सरकार के अब आप तैयारी करिए और एग्जाम में बैठिए। शिक्षक हमेशा परीक्षा और मूल्यांकन के सूत्रधार रहे हैं, तो सरकार वो परीक्षा से भागेंगे नहीं। उनकी लड़ाई गलत नियम से है। यह शिक्षक नियमावली 2023 जो है यह छलावा है। जब हमारे शिक्षक आप ही के बहाली के नियम के तहत 16 वर्ष और 17 वर्ष का योगदान दे सकें, और आपने चुनाव आयोग या अन्य जो भी कार्य होते हैं, आप कहते हैं कि हमारी सरकारी कर्मी हैं, और जब उनकी मान प्रतिष्ठा और वेतन की बात आती है तो आप उन्हें डेमोरलाइज करने के लिए कहते हैं, उन्हें समाज में नीचा दिखाने के लिए कहते हैं कि आप BPSC से परीक्षा दीजिए। कोई भी आगामी नियम जो है वर्तमान और भविष्य के लिए होता है, नहीं कि भूतकाल के लिए। हमारे भूत में सभी शिक्षक जो कार्यरत हैं आप ही के नियम के तहत हैं, और उनकी सेवा वो संपोषित किया जाता है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। इसका सीधा गवाह हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र जी हैं। जब अक्टूबर में 1980 में सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों का सरकारीकरण हो रहा था, उस समय कार्यरत सभी शिक्षकों और प्रोफेसरों को एब्जॉर्ब कर लिया गया था, न कि उन्हें परीक्षा के लिए बाध्य किया गया था। मैं बताना चाहता हूं इस दम्भी पाखंडी सरकार और उसके ब्यूरोक्रेट सारे IAS अधिकारियों को कि यह सरकार परीक्षा से हमारे शिक्षक डरने वाले नहीं है। यह नीति जो है छलावा है। परीक्षा के बाद भी उन्हें उनका मूल वेतन सरकार नहीं दे रही है। उन्हें 25,000 और 30,000 के बेसिक में रखा जा रहा है। उन्हें पदोन्नति के लिए पुनः मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा देने के लिए उस नियम में कहा जा रहा है। उन्हें बार बार सालाना कहा जा रहा है कि NCT की निगरानी में गुणवत्तापूर्ण आपको परीक्षा देना है। अर्थात यह बहाली सिर्फ एक छलावा है, और शिक्षा का शोषण जिस तरह से अभी नियोजित के रूप में जारी है, यह आगे भी जारी रहेगा। और शिक्षक का जो हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ था, सरकार उसको पुनर्मूर्छिको भवा उसी स्थिति में लाना चाहती है। तो लड़ाई परीक्षा की नहीं है, यह लड़ाई शिक्षा की मान सम्मान प्रतिष्ठा और अपनी स्थिति को पूर्ववत बहाल करने की लड़ाई है। यह आप जनमानस के पास यह शिक्षकों का संदेश पहुंचाइए। कब तक लड़िएगा? जब तक कि हमारा हक हमें मिल न जाए। सरकार का शिक्षक का जो मूल सम्मान है, जो उनका मूल हक है, वह मिल न जाए। इस बार की लड़ाई आर पार की है। शिक्षक झुकने वाले नहीं है, सरकार को झुका कर मानेंगे। एक शिक्षक चाणक्य के रूप में जब नंदवंश को मोरभंज में परिवर्तित कर सकता है, तो 4.5 लाख शिक्षक अलग अलग चाणक्य हैं। यह दम्भी राजद और जदयू नीतीश और तेजस्वी को झुका कर मानेंगे, और नया मुख्यमंत्री जो यशस्वी और शिक्षकों के हित के लिए है, समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है, बिहार के पटल पर आगामी चुनाव में उसको बैठाने का काम करेंगे। क्या आप लोग सोच चुके हैं? एकदम सोच चुके हैं। कोई नाम तय है कि इनको हम वो समय बताएगा। अभी हमारी लड़ाई अनवरत जारी है। वो आने वाला समय बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, और यह शिक्षक ही तय करेंगे। आप आए हैं IBN न्यूज चैनल, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि 3-4 आपका प्रश्न था, मैं अभी पीछे बैठा था तो सुना था कि सारे आप लोग शिक्षक हैं और हारमोनियम झाल लेकर यहाँ पे चले आए हैं, जबकि सरकार आप लोगों को परीक्षा लेने के लिए तुली हुई है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि सरकार जो है पूरी तरीके से अपनी गलत मानसिकता का परिचय दे रही है, क्योंकि इस समय जिस तरीके से शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार है। तो सरकार पर एक दबाव बनी है, जिसका कारण है कि वो अभी परीक्षा लेने के लिए तुली है, जबकि इससे पहले हमारी एक नहीं 2, 3, 4 परीक्षाएं ले ली गई है। जैसे सारे इसमें जो भी हैं वो आपका स्टेट हो, बीटेट हो, सीटेट हो, माने हर परीक्षा के माध्यम से लोग यहाँ गुजर के आए हुए हैं। उसके उपरांत भी अगर 10-15 साल के बाद अगर सरकार कहती है कि अगर ये परीक्षा लेंगे तो यह न्यायोचित नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, जिम्मेवारियाँ जब आती है तो वो एक अलग क्षेत्र और सेक्टर बन जाता है। और हालांकि शिक्षक का संबंध शिक्षा देने और लेने से रहा है और रहेगा ही,
तो रही बात अब 10 साल और 15 साल के बाद अगर फिर बोलेंगे कि वो भी एक आयोग बीपीएससी के माध्यम से आप परीक्षा लेने के लिए बात कर रहे हैं, और हर कोई जानता है कि यह आयोग की परीक्षा किस लेवल की होती है, उसका एक अपना अलग स्तर है। फिर उसमें लोग किस तरीके से करेंगे। अगर वो होता, कोई कहता कि शिक्षक सारे हैं, शिक्षक एक बीच एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होती, उस तरीके से अगर लेता तो नहीं, ये एक आयोग के माध्यम से लेंगे, तो ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी अगर बना है, उसको 10 वर्ष कार्य करने के बाद अगर बोलिए कि पुनः आपको उस परीक्षा के माध्यम से आपको पद पर बने रहने के लिए परीक्षा लूंगा, तो आप खुद पत्रकार हैं, ये भी आप भी समझ सकते हैं कि वो भी उस अपने क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएंगे और पुनः नहीं आ पाएंगे। इसलिए पूरी तरीके से गलती है। लेकिन ये सरकार के मन में आई कहाँ से कि आयोग के माध्यम से परीक्षा ली जाए। मैं यह बताना चाहूँगा कि एनसीटी के माध्यम से उन पर जो ये केंद्रांश की जो बात आती है, केंद्रांश उनको नहीं मिल रहा है, और उनको यह बोला जा रहा है कि आप किस तरीके से इन शिक्षकों को रखे हैं। यह जब याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट तक हम जब लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट में यह बताए हैं कि सारे हम लोग शिक्षकों को ट्रेंड करा चुके हैं, उनको परीक्षाएं ले लिए हैं, उसके उपरांत इनको रखे हैं। फिर उसके बाद यह बोलते हैं कि नहीं, ये मुख्य रूप से जो परीक्षा है बिहार जो बीपीएससी के माध्यम से, उससे नहीं है, समान हम एक दक्षता परीक्षा लिए हैं। लेकिन ये गलत है। जब एक नहीं 2 परीक्षा लेने के बाद अब फिर पुनः आप जब यह कह रहे हैं, तो सरकार को यह प्रेशर केंद्र की तरफ से हो, ये जो भी मतलब एनसीटी का जो यह मापदंड है उस पर यह खरा नहीं उतरे हैं। एनसीटी की तरफ से इन पे जब दबाव बनी है, तो ये सारे शिक्षकों पे दबाव बना रहे हैं, जिसका रीज़न है कि हम सारे शिक्षकों को अपने कार्य करने के उपरांत यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ रहा है, और आपके ये झाल और हारमोनिया लेना पड़ रहा है, ताकि हम अपनी विचार को सही तरीके से आपके साथ संप्रेषित करें और सरकार तक पहुंचाएं। और यह हमारे बैठने के दरमियान अरुचि न पैदा हो, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं और संगीत शिक्षक यहाँ बहुत सारे हैं और सारे शिक्षक हैं, तो शिक्षकों का यह दायित्व तो होता है कि जहाँ भी होते हैं हम अपनी एक माहौल बड़ा सुंदर बनाते हैं, और इस सारे इक्विपमेंट के माध्यम से हम अपने माहौल को बड़ा सही बनाकर और अपनी बातों को मैं सरकार तक रखना चाहता हूँ, जिसके कारण ये सारे चीज़ को मैं लेके बैठा हूँ।